Good morning students, how are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number 15 लाइट। आज हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान का पाठ नंबर 15 जिसका नाम है प्रकाश। देखिए प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेंसेज क्या होते हैं। इसके हम लोगों ने उत्तल लेंस और अवतल लेंस के जो है कुछ प्रैक्टिकल्स भी कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा था कि जो गाड़ियों में, टॉर्चेज में और ये कौन कौन से लेंस यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ये भी बताया था कि जो डायरेक्ट सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको आपको लेंस से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे जो आने वाले फोकसिंग किरणें जो होती है वो बॉडी को हार्मफुल होती है। तो इसी में मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये टॉपिक कर रहे थे लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। अब लेंसों से कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसमें हम लोगों को 15.9 का जो प्रैक्टिकल था वो करना था। देखिए, एक उत्तल लेंस और एक आवर्धक लेंस लेना आपको। इसे सूर्य की किरणों के मार्ग में रखने, जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आ रहा है उसकी रोशनी में रख देना है। और आपको जो चित्र में दिखाया है उसके अनुसार क्या करना है, कागज़ की शीट लेनी है और लेंस को कागज़ के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज़ पर एक बिंदु प्राप्त नहीं हो जाए। मतलब जब तक रखना है, मैं आपको इसको ईजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि जो शीट हमने रखी है, कहाँ से रोशनी, सूरज की रोशनी जो आ रही है वहाँ पर हमने जो शीट रखी है, तो उस पर वो कागज़ की शीट जब तक रखी है जब तक कि क्या नहीं हो जाए, वहाँ पर बिल्कुल जो शाइनिंग वाला जो सूरज की रोशनी गिर रही है वो ना आती रहे। अब आपको कागज़ पर क्या है कि एक चमकदार बिंदु दिखाई देगा। तो इस स्थिति में लेंस और कागज़ को कुछ मिनट के लिए स्थिर करिए। मतलब एक लेंस ले लीजिए। कौन सा लेंस लेना है? उत्तल लेंस या आवर्धक लेंस लेना है। उत्तल लेंस क्या थे बेटा, एक बार रिमाइंड कर लीजिए कि उत्तल लेंस जो थे वो किनारों पर से कैसे होते हैं। भाई आप लोग है ना बताते नहीं हैं, आप लोग अपने जो आंसर्स होते हैं ना वो बीच बीच में कमेंट बॉक्स में भी लिखा कीजिए। जो देखिए कि उत्तल लेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, किनारों के बजाय बीच में से मोटे होते हैं। मतलब किनारों से कैसे होते हैं, पतले होते हैं और बीच से मोटे होते हैं। और अवतल लेंस कैसे होते हैं, किनारों पर से तो पतले होते हैं और बीच से मोटे होते हैं। तो आपको वही लेंस लेना, उत्तल लेंस, जो किनारों पर से कैसा है, मोटा है और बीच से कैसा है, पतला है ना। तो यहाँ पर सॉरी, किनारों पर से तो हाँ, किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटा, किनारों से पतला है। ठीक है, तो ये ले लेना है और कागज़ पर रख देना है। और क्या कागज़ जलना प्रारंभ कर देगा क्या? अब यही चीज़ अभी पहले भी हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल किया था उसमें भी यही चीज़ देखी थी हमने कि क्या ये जलना प्रारंभ कर देता है क्या। तो उत्तल लेंस को अवतल लेंस में, अब कौन सा लेंस ले लेना है, अब अवतल लेंस ले लेना है। तो कागज़ पर जो डॉट दिखाई दे रहा है आपको इसको इस बार क्या करना है, आपको बिंदु को चमकदार क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है भाई? क्योंकि क्या हो रहा है, वो किनारों पर से कैसा है, मोटा है और बीच से पतला है। तो किसने सन की लाइट को कैसा कर दिया है, बिल्कुल छोटा कर दिया है। तो हमने दर्पणों के लिए देखा है कि बिंब को विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति और साइज बदलते हैं। क्या ये लेंसों में भी मान्य है क्या? बिल्कुल है भाई। तो देखिए कि भाई ये जो होता है ये चीज़ें इन पर भी अप्लाई होती है क्या। तो एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। पहले 15.10 देखते हैं। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस एंड द फिक्स ऑन द स्टैंड एज यू डिड विथ द कॉन्केव मिरर। इसको फिक्स कर दीजिए कॉन्केव मिरर की तरह। और प्लेस ऑन द टेबल, प्लेस अ लाइटेड कैंडल ऑन द डिस्टेंस अबाउट 50 सेंटीमीटर। वही जो पहले प्रैक्टिकल किया था सेम वैसा ही प्रैक्टिकल हम लोग वापस कर रहे हैं। तो इसमें 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको फिक्स कर दिया। एंड ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज, जो इमेज प्राप्त हो रहा है उसको देखने की कोशिश कीजिए। कैंडल ऑन द पेपर स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। आप क्या कर दीजिए, कैंडल को जो है पेपर की साइड बदल के लेंस की तरफ रख दीजिए। यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस टू गेट अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम। की जो है फ्लेम जो बन रही है, रोशनी, उसका इमेज जो बन रहा है वो तीखा सा इमेज बन रहा है। इन द रियल और वर्चुअल, तो ये रियल है या वर्चुअल है ना। वही चीज़, सेम चीज़ है जो पहले हम लोगों ने पढ़ी थी। नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस, ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट। बार बार क्या, इसको हिला डुलाकर और देखते रहिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज यू डिड द एक्टिविटी। जब आप देखेंगे तो इसको क्या मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया फॉर योर कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर में। यहाँ पर देखिए बच्चों,
जो कॉनकेव मिरर में रखने से क्या रिफ्लेक्शन दिख रहा है, फिर कॉन्वेक्स मिरर में देखने से क्या दिख रहा है, ये सारी चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही होगी आपको, है ना। दोनों में देखिए वर्चुअल इमेज बनी है और एक यहाँ पर इमेज जो है फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस में कैसी बनी है, चारों दिखाया है आपको, ठीक है। डिड यू गेट इन द एनी प्रॉब्लम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विच एज द इरेक्ट एंड द मैग्निफाइड? Could this image be the obtained on the screen? Is the image real or the virtual? This is how to the convex lens is used to the magnifying glass. अब मैं थोड़ा सा इसको रीड करूँगी, फिर मैं एक साथ समझा दूँगी. In a similar fashion study, the images formed by the convex lens, you will find that the image formed by a convex lens, it always virtual effect and the smaller in size to the object. अब देखिए बच्चों, हाँ देखिए कि जो दर्पणों में देखा कि बिंब विभिन्न स्थितियों के लिए ये तो हो गया था। यहाँ पर हम लोग ये वाला प्रैक्टिकल कर रहे थे कि जो लेंसेज होते हैं, क्या बिंब किसी भी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा और आवर्तित होता है? क्या इन बिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कि वास्तविक होते हैं या आभासी होते हैं? ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्तित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। मतलब ये सब कॉमन सी बातें हैं, हम लोग क्या होता है बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस होता क्या है, बस उसमें आपको पता चल जाएगा कि उत्तल लेंस में क्या होगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, और अवतल लेंस में प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो यही चीज़ इसमें दिखाई है। तो इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन करेंगे तो वो बड़े दिखाई देंगे। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब आभासी होते हैं, सीधे होते हैं और बिंब के साइज से छोटे होते हैं, ठीक है। पता चल गया कि भाई जो है ना अवतल लेंस होते हैं उसके प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं, मतलब आपको वर्चुअल दिखाई देंगे, वर्चुअल होंगे, सीधे होंगे और साइज से छोटे दिखाई देंगे, ठीक है। और उत्तल लेंस के क्या होंगे, वो एक तरह से उत्तल लेंस वाले प्रतिबिंब हमेशा कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और टेढ़े भी होते हैं और बिंब के साइज से बड़े भी होते हैं, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, सूर्य का प्रकाश जो हमें रंगीन और श्वेत क्यों दिखाई देता है? देखिए आपने कभी जो इंद्रधनुष देखा रेनबो में, जो बारिश के सीज़न में ऑलमोस्ट आता है, अभी आपने मानसून सीज़न गया तो देखा ही होगा। तो आपने कभी ध्यान दिया है कि जो वर्षा के बाद ये दिखलाई देता है जब सूर्य में आकाश में क्षितिज के पास होता है, जब क्या हो जाता है सूर्य जो होता है वो किसके पास होता है, क्षितिज के पास होता है, तो इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों में एक बड़े धनुष के रूप में दिखाई देता है। मतलब सूरज जो है बादलों के ग्रुप में छुप जाता है, तो उसमें से क्या आती है, शाइनिंग आती है। कई बार होता है ना, आप ऑयल और पानी को मिला देते हैं तो उसमें जब कुछ शाइन गिरती है, कुछ चमकीली सी रोशनी गिरती है, तो क्या होता है उसमें से 7 रंग का जो कलर दिखाई देने लगते हैं। ये भी यही बात है कि इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं, मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी होता है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वो भी रंगीन दिखते हैं। तो इसी तरह जब क्या होता है किसी भी सीरीज़ को देखते हैं तो उसको भी आपको उसमें भी कलर्स दिखाई देते हैं। तो इन सब से आप लोगों ने क्या जो है अनुभव किया कि हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्गों का मिश्रण है, मतलब सूरज में बहुत सारे कलर्स है, ठीक है। अब इसका एक एक्टिविटी करते हैं कि कांच का एक प्रिज्म लेना है आपको और अंधेरे कमरे में छोटे जो छेद है वहाँ से जो सूरज की रोशनी आ रही है वहाँ पर पतला जो है वहाँ पर रख देना है आपको ले जाकर। अब प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज़ की शीट और दीवार पर गिरने दीजिए। मतलब जो दूसरी तरफ से जो रोशनी जा रही है ना वहाँ पर क्या लगा दीजिए, एक शीट लगा दीजिए और वहाँ पर जो रोशनी आ रही है वो देखिए। अब आप देखेंगे कि क्या होगा कि वहाँ पर जो इंद्रधनुष जैसे ही दिखाई देगा, आपको कुछ वर्ण दिखाई देगा, तो ये क्या दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। और ये जो श्वेत प्रकाश भी कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए, ठीक है। अब हम लोग जो है 7 रंगों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक्टिविटी है इसके लिए भी। तो आपको 10 सेंटीमीटर्स का क्या लिखना है, एक शीट ले लेनी है, उसकी डिस्क बनानी है, डिस्क में 7 जो है इसके डिवीज़न कर दीजिए, 7 ब्लॉक्स बना दीजिए। अब जैसे आपको दिखाया है चित्र में, इसके 7 रंगों में पेंट कीजिए। पेंट कर दिया, अलग अलग कलर जो भी इंद्रधनुष में रेनबो में होते हैं, अब उसे आप पेपर पर लगा दीजिए। डिस्क के जो सेंटर में एक छोटा सा होल कर दीजिए। होल करने के बाद उसमें एक बॉल पेन की रिफिल जो होती है उस पर नोक
पर ढीले से लगा दीजिए, जैसे कि यहाँ पर इसने लगाया है। देखिए ये जो है ना 15.31 वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पर फोटो में जो दिखाई दे रहा है इसे, है ना, लगा दीजिए। अब देखिए कि स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन करने दीजिए, घूमने दीजिए। अब डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए तो डिस्क तेज़ी से घूमती है और आपस में जो कलर है वो मिलते हुए दिखाई देंगे और आपको कैसा लगेगा, श्वेत प्रकाश प्राप्त होगा। तो इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यूटन की डिस्क कहते हैं। अब भाई आप लोगों को फाइनली इस चैप्टर में मैं फिर से बता रही हूँ, आपको रिपीट कर रही हूँ, जो अवतल लेंस होते हैं उनके प्रतिबिंब जो बनते हैं वो वर्चुअल बनते हैं, आभासी बनते हैं, वो, है ना, वास्तविक नहीं होते हैं। दूसरी बात वो छोटे बनते हैं और तीसरी बात कि वो सीधे बनते हैं और जो इसके उत्तल लेंस के होते हैं वो इसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, लेंस जो होते हैं उसको हम लोग करते हैं यूज़ किसके लिए? प्रतिबिंबों को देखने के लिए, छोटे और बड़े देखने के लिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये रीड नहीं किया था, जो सामान्यतः उत्तल लेंस होते हैं उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित अंतर की ओर मोड़ना कहते हैं, कर देता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। किसको कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और इसके विपरीत अवतल लेंस जो होते हैं वो आपतित प्रकाश को अपसरित करते हैं, मतलब फैला देते हैं। ठीक है, जो उत्तल लेंस का प्रकाश होता है वो तो क्या करता है, प्रकाश को छोटा कर देता है, सिकोड़ देता है, और उत्तल लेंस में क्या होता है, ये फैला देता है। भाई यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो इमेज देखी थी ये क्या है, देखिए ये वाला फोटो देखिए आप 15.25 वाला, इसमें क्या है कि ये जो उत्तल लेंस वाला था इसने तो क्या कर दिया, प्रकाश को सिकोड़ दिया, और जो अवतल लेंस है उसने क्या, प्रकाश को फैला दिया है। ये एक समझने वाली बात है, मतलब टोटल सार जो है ना, इसकी समरी जो है चैप्टर की वो यही है, यही निकल कर आती है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ देखिए, ये देखिए मैं एक बार इंग्लिश वाले बच्चों को भी बता देती हूँ कि हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई। भी स्काई जो में रेनबो देखा है, नोटिस किया आप लोगों ने कि यूजुअली जो बारिश आती है उसके बाद बनता है, तो द रेनबो इज सीन एज द लार्ज आर्क इन द स्काई, मतलब धनुष के आकार का दिखाई देता है, मैनी कलर्स का होता है, और कलर्स आर प्रेजेंट इन द रेनबो, उसमें होते हैं, ऑब्जर्व केयरफुली, देयर आर 7 कलर्स होते हैं। ये आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ेंगे कि ये कब बनता है, कैसे बनता है और क्यों बनता है। ठीक है, अभी आपको केवल इतना ही बताया है इस चैप्टर में कि भाई इंद्रधनुष होता है, उसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं और कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका थोड़ा सा समरी ऑफ द चैप्टर देख लेते हैं बच्चों। समरी ऑफ द चैप्टर में है कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में, मतलब सीधे पथ में गमन करती है। एनी पॉलिश्ड और द शाइनिंग सरफेस एक्ट एज अ मिरर, जो भी चमकदार चीज़ें होती है वो किसकी तरह काम करती है, मिरर की तरह काम करती है। इमेज विच कैन बी द ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, जो स्क्रीन पर जो होती है बिल्कुल हमारी एज इट इज़ जो स्क्रीन पर शक्ल दिखाई देती है, इमेज दिखाई देती है, वो रियल वास्तविक इमेज कहलाती है। इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, जो वास्तविक नहीं बनता है और जिसे हम लोग स्क्रीन पर नहीं देख पाते हैं वो वर्चुअल या आभासी इमेज कहलाती है, मतलब जिसकी केवल छाया सी दिखाई देती है। ठीक है, और जो प्लेन मिरर होते हैं उसमें हम लोग इमेज जो बिल्कुल एज इट इज़ देख पाते हैं, वर्चुअल में सेम साइज जो होता है उसकी इमेज नहीं होती है। इमेज इज दैट साइन डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर इज ऑब्टेन्ड इन द फ्रंट ऑफ इट, इमेज जो हमेशा उस सामने ही बनता है। तो इस